Hello students, welcome to Study Made Simple. Today we are going to start our new chapter which is continuity and differentiability. In this part we are going to learn about continuity. Okay, so here I have written 4 important points which you should know. The point number 1, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये एक इनफॉर्मल एग्जांपल है, मतलब आपको थोड़ा कॉन्टिन्यूटी का फील आ जाए। तो पहला पॉइंट है, इफ़ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ विदाउट लिफ्टिंग द पेन? इसका मीनिंग है कि आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखो यहाँ पे बिना ब्रेक किए हुए बना सकते हैं, कि मतलब मैं पेन नहीं उठाऊँ और देखो आप this graph is your continuous. Okay, now the second point, your limit should exist. आपकी लिमिट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है किस भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्ट्रेट अवे आपका फंक्शन उधर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ओके, इसका मतलब है जिस भी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है, लेट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू सी कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, तो देखो ये जो मैं रेड पेन से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट होने की बात है। ठीक है, ये सी कोई मतलब उसको ऐसे नहीं समझना है, सी एक सिंपल कोई नंबर है। ठीक है, कि जिस भी नंबर पे आप चेक कर रहे हैं उसके बिल्कुल लेफ्ट में। ठीक है, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बट स्टिल अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी की बात तभी कर सकते हो आप जब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे कंप्लीट होती है, ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी ये मतलब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में की है। नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द वर्ड फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, इन वर्ड्स में भी हम देखेंगे। अब तो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कि जैसे सी को मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, हमने सिंपल यहाँ पे कोई फंक्शन रखेंगे। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में देखो, 2 के लेफ्ट में समझना आपने, मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दूँ तो 2 के लेफ्ट में मतलब बिल्कुल देखो 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 2 के पीछे नंबर होगा, कोई बोलेगा कि 1.9। ठीक है, पर मैं उसको थोड़ा और बोलूँ कि और 2 के पास कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे कि 1.99। ठीक है, फिर 1.999। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब 2 के पास में जो नंबर रहेगा उसको हम 2 माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये 2 तरफ से हो सकता है, 2 के राइट से हो सकता है जो हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाती है, और 2 के लेफ्ट में हो सकता है जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। ठीक है, अब ये आपकी देखो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट होगी। अब ये इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट 2। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 और ये लिमिट, इन दोनों की वैल्यू देखो k है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन यहाँ पे रहा होगा वो 2 पे क्या रहा होगा, कॉन्टिन्यूस रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है 2 पे जो है उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपके पास कि कॉन्टिन्यूटी इज कैलकुलेटेड एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, दैट इज पॉइंट का मतलब है कि किसी रियल नंबर के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सी मतलब किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक की जा रही है, ये सी यहाँ पे कोई एक रियल नंबर है। ओके, इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड एट सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। एंड इफ़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट सी, देखो फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या है कि दैट एफ ऑफ सी, ठीक है, ये वो फंक्शन की वैल्यू एट सी इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट इक्वल टू सी। ठीक है, तो वो लिमिट के बराबर जो है आपके पास फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है,
Now let us apply this knowledge in some questions. Okay, so thank you.